कि मिशन लोग चला रहे हैं, पता लगा कि ब्राह्मणवाद फल फूल रहा है। तो जितने ही संगठन वाले हैं बहुजन में, बड़े बड़े संगठन जो करोड़ों रुपया चंदा भी लेते हैं, करोड़ों चंदा लेते हैं, तो कौन सा इसका जवाब तो उनसे बताओ, कौन सा मैनिफेस्टो है कोई मैनिफेस्टो? संविधान ही हमारा मैनिफेस्टो है, तो आरएसएस तो संविधान बदल दिया, जाओ बदल देगा धीरे धीरे, आधा तो बदल ही चुका है। करेंगे पूरा, और राजनीतिक दल भी आ गए हैं बहुजनों के कई सारे। आरएसएस और बीजेपी जानती है कि ये लोग सीरियस नहीं है अपने मुद्दों में, ये लोग खाली नारा देगा, भाषण देगा, इनके लिए बाबा साहब की बड़ी बड़ी मूर्ति बना दो, उससे खुश हो जाएगा। चला हो कुछ मिशन सब उल्टा दिशा में चला गया। ऐसा मिशन तुमने चलाया कि आरएसएस मजबूत हो गया। सर बहुत सारे लोग हैं बहुजनों में, दलितों में, एक्टिविस्ट हैं या फिर जो नेता भी हैं, वो मिशन चला रहे हैं हमारे देश में। क्या बहुजनों को अपना मिशन चलाने का लग रहा है कि उनको सफलता मिल रही है आजकल? कौन सा मिशन चला रहे हैं ये तो मुझे नहीं पता। बहुत सारे लोग, मैं सबको कोई कटघरे में नहीं डाल रहा, जो संगठित लोग जो दावा करते हैं कि मिशन चल रहा है, उसी में कह सकता हूँ। व्यक्तिगत रूप से भी लोग, कई लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, लिखना पढ़ना भी काम होता है, बोलना भी काम होता है, ये भी मिशन का पार्ट होता है। लेकिन अगर ईमानदारी से पूछिए तो इस देश में आरएसएस ही अपना मिशन चला रहा है। और जितने बहुजन के संगठन हैं, बड़े बड़े संगठन जो कह रहे हैं कि मिशन चला रहा हूँ 40 साल से, कांशीराम के बाद कोई मिशन चला नहीं। अगर मिशन चलता, मान लीजिए, तो जब मिशन या मूवमेंट चलाते हैं तो वो प्रोग्रेसिव होता है ना, 2 कदम आगे जाता है। तो 40 साल में तो समीक्षा होनी चाहिए ना कि 40 साल में आपका जो मिशन चला, तो निजीकरण कैसे आ गया, प्राइवेटाइजेशन कैसे हो गया, आरक्षण कैसे खत्म हो गया, ठेकेदारी कैसे आ गया, ब्राह्मणवाद का कब्जा कैसे हो गया भारत के रिपब्लिक पर। सारे संस्थाओं, हर जगह बहस हो रही है, सारी संस्थाएं ध्वस्त कर दी गई हैं, कोई संस्था ठीक से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, कल आपने देखा होगा राहुल गांधी के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, एक सख्त ऑब्जर्वेशन है। तो हर जगह पॉलिटिकल वेंडेटा की तरह यूज हो रहा है, हर जगह ब्राह्मणवाद काबिज है, सर पे पेशाब कर देना क्या है, रोज इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो कौन सा मिशन चला है, समाज कितना जागृत हुआ है, ये तो दिखना चाहिए, रिफ्लेक्ट हुआ ना, कहीं रिफ्लेक्ट हुआ कि हाँ मिशन की वजह से इतनी चेतना आई है, इतना साइंटिफिक विचारों का प्रचार प्रसार हुआ है। तो उल्टा देखने में आ रहा है कि मिशन लोग चला रहे हैं, पता लगा कि ब्राह्मणवाद फल फूल रहा है। तो जितने ही संगठन वाले हैं बहुजन में, बड़े बड़े संगठन जो करोड़ों रुपया चंदा भी लेते हैं, करोड़ों चंदा लेते हैं, तो कौन सा इसका जवाब तो उनसे पूछिए कि कितने लोगों को आपने ट्रेंड किया। खाली दिन भर जो है 2-2 घंटा का भाषण देने से कि ब्राह्मणवाद खत्म कर देंगे, मनुवाद खत्म कर देंगे, तुम विदेश भेज देंगे, ये भेज देंगे, कोई मिशन है? बाबा साहब का मिशन चला तो देख लीजिए, 15,000 पेज तो प्रिंटेड मैंने काउंट किए हैं। एक भी कोई सिस्टमैटिक आर्गूमेंट, पहले मिशन कैसे चलता है, पहले तर्क वितर्क किया जाता है ना, आर्गूमेंट करते हैं। बाबा साहब कैसे करते थे? अंग्रेजों से आर्गूमेंट करते थे, कांग्रेस वाले लोगों से आर्गूमेंट करते थे, लड़ाई भी होती थी और विमर्श भी होता था। कोई दलित मूवमेंट जो है, कोई विमर्श कहीं दिख रहा है? कोई 10 पेज का क्रिटिक लिखा हो, आर्टिकल लिखा हो, कोई किताब लिखा हो, कोई रिसर्च बुक लिखा हो? तो मराठी पढ़ के हम फिजिक्स का ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है जी, मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मैं बोलूँगा केमिस्ट्री में हम ज्ञान देंगे, तो ये तो हास्यास्पद है ना, रिडिकुलस है। तो हमारा मूवमेंट यही चल रहा है, खाली भाषण देने का मूवमेंट चल रहा है, सारे अधिकार खत्म हुए जा रहे हैं, कोई रैली नहीं हो रही है, कोई, आप क्यों नहीं नेताओं को घेरते हैं जाके, आप तो मिशन चला रहे हैं। लेकिन सर 10 लाख संगठन बताए जाते हैं बाबा साहब के नाम पर, बहुजनों के नाम पर। लोग नारा देते हैं कि बाबा साहब का मिशन उधारा हम करेंगे पूरा, और राजनीतिक दल भी आ गए हैं बहुजनों के कई सारे। आरएसएस और बीजेपी जानती है कि ये लोग सीरियस नहीं है अपने मुद्दों को लेकर, है ना। सब नारेबाजी, सबको नेता बनना है, सबको एकदम पार्लियामेंट में पहुंच जाना, सबको, सब 10 लाख संगठन से एक आदमी भी अगर आप नेता बनाएंगे तो संसद में तो जगह नहीं है। जगह है संसद में? तो जगह नहीं है। ये समझ चुका है आरएसएस बीजेपी कि ये लोग खाली नारा देगा, भाषण देगा, इनके लिए बाबा साहब की बड़ी बड़ी मूर्ति बना दो, उससे खुश हो जाएगा। एजेंडा कहाँ है? वेयर इज एजुकेशन? स्वास्थ्य कहाँ है? रोजगार कहाँ है? खाली करेंगे पूरा, कौन सा मिशन पूरा करेंगे? बाबा साहब के तो कई मिशन थे, बौद्ध में भारत बनाना, है ना, इंडियन रिपब्लिक बनाना, कई मिशन थे, कौन सा मिशन? आप एक बार बताओ, सारा हमारे आंख के सामने हिंसा बढ़ी है दलितों पर, बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? 21वीं सदी में सारे उनके हक हकूक खत्म हो रहे हैं,
मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज पे हमने एक वीडियो बनाया था कि एक क्लास 4 का जो बच्चा चपरासी होगा ना, पियन, उसका बेटा को भी स्कॉलरशिप बेटी को नहीं मिल सकता है। कोई किसी दलित संगठन, किसी पार्टी के एजेंडा पे देखें कि हम 500 बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे, विदेश भेजेंगे, अभी सुने? नहीं, खाली मिशन चला रहे हैं। मिशन के नाम पे कमीशन का धंधा है। और दलित समाज से तो मैं अपील भी कर रहा हूँ कि वैसे लोग जिनको आप रिसोर्सेज और पैसा दीजिए, उनसे ये सवाल पूछिए कि आखिर इस पैसे का करते क्या हो। कोई स्कूल आरएसएस चला रहा है, आरएस स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब चला रहा है। इतना 40 साल से कांशीराम जी के बाद तो बहुत मिशन ही चला रहा है। लोग खंड खंड में बटे जा रहे हैं, मिशन चल रहा है। कौन सा मिशन है भैया? एक स्कूल कहीं खोल दिया हो, एक यूनिवर्सिटी खोला हो, कुछ खोला हो, तो ये मिशन उल्टी दिशा में जा रहा है। जितना ये दलित लोग का संगठन भाषणबाजों का है ना, और चंदाबाजों का, ये सब आरएसएस को मजबूत कर रहा है। बहुत सारे लोग सब जय भीम मिशन चला रहे हैं और वो जो है लोगों को बौद्धिस्ट बना रहे हैं। वो भी एक काम है ना, वो भी एक काम है। बुद्धिस्ट बना रहे हैं। अब बौद्ध बन के बहुत सारे लोग बौद्ध बन जाते हैं, बहुत सारे लोग 22 प्रतिज्ञा ले लेते हैं, लेकिन उसका पालन कितना करते हैं ये भी जरूरी है ना। बौद्ध बुद्धिज्म का अभी मेरी एक किताब आ रही है, धर्मांतरण भी किताब आ रही है। आप बताओ, बुद्धिज्म का प्रचार करना किसका काम है? आम उपासक का काम है कि बौद्ध भिक्षु का काम है? तो भिक्षु का देखा आपने घर घर जाके बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए? कहीं देखा है तो बताओ। वो भी कह रहा मिशन ही चला रहे, बड़े बड़े संगठन करा मिशन चला रहे। तो इन समस्याओं का समाधान कैसे होगा? इन समस्याओं का समाधान कैसे, पूछिए उनसे। जब बाबा साहब ने कहा था कि मुझे इस देश का हुक्मरान बनना है, तो जब एकदम वहां से सब आएगा जीत के, सीधे सरकार जब बनाएगा, अब मोदी जी आरएसएस तो डर गया है। दलित लोग नाराज, एकदम संसद के गुंबद पे चढ़ जाना है, पूरा कब्जा कर लेना है। तो मोदी जी डर के मारे ने गुंबद वाला से संसद निकाल के सपाट संसद बनवा दिए। वहां चढ़ के पूरा दूरबीन से सम्राट अशोक की तरह साम्राज्य बनाएगा, तो उसी दिन सारी समस्या का निदान हो जाएगा। लेनिन की एक किताब मैंने पढ़ी थी, उन्होंने लिखा है कि अगर आप बड़ी क्रांति करना चाहते हैं तो आपको हर दिन छोटी छोटी क्रांतियों को जीतना पड़ेगा। यहाँ कोई लड़ाई है, कोई एजेंडा पे है? किसी नेता को देखो रोजगार के सवाल पे रैली करते हुए, किसी नेता को देखो कि इसके सवाल पर, एजुकेशन के सवाल पर, स्वास्थ्य के सवाल पर। स्कॉलरशिप खत्म है, स्कूल खत्म है, कॉलेज खत्म है, और कह रहा है मिशन चला रहे हैं। इन लोगों की समीक्षा होनी चाहिए। हमें यूट्यूब से नहीं है कि मुझे सब मीठा मीठा बोलेंगे तो मेरा यूट्यूब देखो और हमको सुनो, मत देखो। हम मीठा मीठा बोलने के लिए नहीं है। उनके लीडर्स आ रहे हैं, बड़े बड़े रिसर्चर, इकोनॉमिस्ट आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है। सब मिलके एक इकोनॉमिस्ट बनाया हो, ये सवाल पूछिए। इकोनॉमिस्ट बनाया हो, हिस्टोरियन नहीं। खाली भाषण दूंगा, भाषण ही मेरा शासन है, उससे संसद में कब्जा कैसे होगा? 272 सीट चाहिए, कहां से लाओगे? जो बड़े बड़े पार्टी हैं, इंडिया बना के सब गठबंधन कर रहे हैं, और दलित लोग कह रहे हैं देश का हुक्मरान बन जाए। कैसे बने? वोट कितने? कहाँ है? कौन सा मिशन है? बताओ मुझे। कोई एजुकेशन का मिशन चला हो? कुछ मिशन सब उल्टा दिशा में चला गया। ऐसा मिशन तुमने चलाया कि आरएसएस मजबूत हो गया। 2 आदमी मिलकर 3 पार्टी बनाता है, सब पार्टी ही बनाने में लगा हुआ। कोई लोटा छाप, कटिया छाप, कोई 50 वोट 100 वोट, काउंसलर जितवा नहीं सकता है, कह रहा है कि हम देश में मिशन चलाएंगे। बताइए ना, कहाँ से 272 सीट? आप बताइए, आपको ना हुक्मरान बनना है? कोई फॉर्मूला तरीका है? बोलिए कि आप गठबंधन में जाइए, अलायंस कीजिए। बाबा साहब ने तो कब का कहा कि भाई उनकी समाजवादियों से अलायंस हुई थी कि बगैर अलायंस के नहीं हो सकती है पॉलिटिक्स, समझौते करने होते हैं। तो समझौते को बोलिए तो दलित का पार्टी सबका जितना ट्रोल आर्मी, उसमें और आरएसएस में कोई अंतर नहीं है। तुरंत गाली देना शुरू कर देगा, तुरंत देना शुरू करेगा। अभी इंडिया की तरफ से कोई प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ है? नहीं हुआ है ना। तो बड़े बड़े जिनके पार्टी हैं देश भर में, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर ही नहीं किया, और आप सबको गाली देते रहो। आप बोलो कि आप लोग हमको घोषित कीजिए कि हम प्रधानमंत्री रहेंगे। कोई तरीका है? पहले बीजेपी को हराएंगे कि जिताएंगे, पहले ये तो बता दीजिए। इसको जितवाने के मूड में है कि हरवाने के? कौन सा मिशन चल रहा है? सर, फिर दलितों का नेशनल लीडर कौन है जिस पे भरोसा करें?
अब आप ही बताएंगे, आप लोग तो जर्नलिस्ट हैं, ज़्यादा जानते हैं कौन नेशनल लीडर है। नेशनल लीडर खुद अपने आप नेशनल लीडर बनना चाहेगा तब ना, उसके लिए तो सड़क पे निकलना पड़ता है, उसके लिए हर स्टेट में संगठन बनाना पड़ता है, हर स्टेट में विधायक जितवाना पड़ता है, सांसद बनवाना पड़ता है। सारी पार्टी जो है ना व्यक्ति केंद्रित पार्टी होगा, कहीं कोई आइडियोलॉजी नहीं, कहीं कोई विचारधारा नहीं, कहीं कोई मैनिफेस्टो नहीं। बताओ कौन सा मैनिफेस्टो है कोई मैनिफेस्टो? संविधान ही हमारा मैनिफेस्टो है, तो आरएसएस तो संविधान बदल दिया, जाओ बदल देगा धीरे धीरे, आधा तो बदल ही चुका है। तो ऐसे कोई एजेंडा होगा कि अगले 5 साल में आप किसके लिए क्या करेंगे? इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे, इतना रोजगार देंगे, इतना फॉरेन स्कॉलरशिप देंगे, यहाँ भेजेंगे, कुछ है? कोई नेता आप बताइए मुझे, किसी का मैनिफेस्टो देखा है आपने? कोई मैनिफेस्टो नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। सीधे देश का प्रधानमंत्री बन जाएंगे ना, तो प्रधानमंत्री बन के भी बहुत कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर सर, जब आरएसएस के अंडर इतने सारे संगठन हैं, देश भर में सैकड़ों संगठन हैं जिससे आरएसएस मजबूत है, लेकिन इसी तरह से जो है दलितों का, अगर जिस तरह से दलितों का कहते हैं बीएसपी बड़ी पार्टी है, दलितों की मानते हैं, और जिस तरह से अभी चंद्रशेखर की पार्टी आ रही है, तो फिर किस पे? लेकिन आरएसएस से इतना मजबूत, आपको कह रहे हैं दलितों ने मजबूत कर दिया, तो फिर दलितों का किस पर भरोसा हो? वो तो जगह जगह संगठन बना रहे हैं। दलित समाज अपना जाने, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहा है। बाबा साहब ने कहा था ना ये बात, अगर मेरा मिशन आगे नहीं बढ़ाना तो जहाँ है वहीं छोड़ देना, पीछे मत धकेलना। उनसे जाके सवाल पूछिए ना कि पीछे गया कि आगे गया है। उनसे सवाल पूछिए कि ये सवाल हम, अगर मेरी राय माने ना, मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, आई एम नॉट अपॉलिटिकल, पहले बात समझिए। इलेक्शन लड़ना और पॉलिटिकल समझ रखना दोनों दो बातें हैं, ठीक? मैं तो समझता हूँ कि दलितों को अपना पार्टी सारा भंग कर देना चाहिए और दलितों को एजेंडा सेट करना चाहिए। आरएसएस क्या करता है? चुनाव लड़ता है खुद, एजेंडा सेट करता है। दलितों को एजेंडा सेट करना चाहिए और कहना चाहिए कि अगर आईआईटी में हमारे बच्चे एक भी मरेंगे तो उसको तुरंत डिसमिस करो, सस्पेंड करो डायरेक्टर को, नहीं तो पूरा कैंपस घेर देंगे। फिर आप कह रहे हैं कि सब पार्टी भंग कर देना चाहिए, तो फिर बाबा साहब ने पार्टी क्यों बनाई? तो बाबा साहब ने पार्टी बनाई थी तो आरपीआई का क्या हाल हो गया? अनुभव से तो भी कहेंगे ना। बाबा साहब के बहुत सारी बातें उस समय जो सही रही होंगी, हो सकता है इस समय रिलेवेंट ना हो, तो उन्होंने पार्टी बना। एक मिनट पहले देखिए, सवाल पूछिए, पहले आंसर सुनिए पूरा। पार्टी बनाई उन्होंने, दलितों के लिए जितने राइट सिक्योर किए, वो पार्टी बना के सिक्योर किए कि बिना पार्टी के सिक्योर किए? दो में से एक का जवाब दीजिए मुझे। बिना पार्टी के मेमोरेंडम लिखा, साइमन कमीशन के पास गए, है ना, गोल में सम्मेलन में गए, कैबिनेट मिशन के पास गए, कांग्रेस से, गांधी से बात भी किया, जवाहरलाल नेहरू से बात किया, स्टेट एंड माइनॉरिटी अपना मैनिफेस्टो लिखा था, आपको पता है? तो वो डायलॉग करते थे। पार्टी बना के तो एक बार 15-17 जीते थे, ये 1937 के इलेक्शन में। उसका शेड्यूल कास्ट फेडरेशन कहाँ, कितना जीता? नहीं जीता। लोकसभा चुनाव बाबा साहब खुद हार गए, कांग्रेस से लड़े भी और कांग्रेस के रिकमेंडेशन पे राज्यसभा में भी गए। तो बहस करते थे ना, एलीट क्लास से आर्गुमेंट करते थे, वो जाके ज्ञापन देते थे, चिट्ठी देते थे, वायसराय से मांगते थे कि हमारे लोगों को ये चाहिए, ये दीजिए। यहाँ कोई डिमांड है? कोई समाज, कोई नेता के पास कोई डिमांड है? एकदम अनरियलिस्टिक आपने रखा हुआ है पूरा कि जब संसद पे हमारा कब्जा हो जाएगा तब ये करेंगे। तब तक ऐसा है ना, सारा नौकरी वोकरी खत्म कर देगा। जब नौकरी खत्म, 15 साल बाद दलित लोगों में लड़की के ब्याह के लिए लड़का नहीं मिलेगा, खत्म कर देगा। उसके बाद मजदूरी करने जाओ खेत में, तो वहां जब मेहनत करोगे ना, तो जितना बीपी शुगर का बीमारी सब ठीक कर देगा आरएसएस बीजेपी इस एजेंडा में। तो सबसे बड़ा संगठन आप अभी सुनिए, 2 अप्रैल को किसी नेता ने बंद किया था, 5 मार्च को किसी नेता ने बंद किया था। आरएसएस नहीं ना चुनाव एजेंडा सेट करता है, इसलिए मैं कह रहा हूं ना, दलितों का एजेंडा होना चाहिए। सब पार्टी तो पार्टी बना के किए क्या, ये बताओ मुझे। आखिर कोई सीएम पीएम बनेगा तो किसी के अलायंस करके बनेगा ना, तो जब अलायंस करोगे तो तुम्हारा एजेंडा कहाँ उसमें जाएगा? दलितों की आज वोट की कोई कीमत नहीं है। सारा पार्टी सब समझ गया है कि ये लोग तो इस जात जात का वोट देगा, इसका वोट का हमको कोई वैल्यू ही नहीं है। तो कोई वोट मांगने भी नहीं जाता है, कोई आपके बारे में चर्चा भी नहीं करता है संसद में। सुना है चर्चा करते? तो इसलिए प्रेशर ग्रुप बनाना। और बाबा साहब ने तो ये भी कहा था कि कम अंडर वन लीडरशिप एंड वन फ्लैग। कहाँ कहा था? ये मद्रास में कहा था, कोई आपको नहीं बताया, खाली बोला है कि बाबा साहब बोले थे हुक्मरान बनना है। 10 पेज का भाषण है, उसमें से एक पैराग्राफ में लिखा हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है कि एक नेता और एक झंडे के नीचे आइए,
आए कि बांट दिए। उन्हीं के आरपीआई का क्या हाल है आप देख लो। नेता बनने की शर्त उन्होंने की थी। अभी आपने सुना होगा, कहीं मैंने बोला है किसी प्रोग्राम में, कि उसको इतिहास का ज्ञान होना चाहिए, राजनीति का ज्ञान होना चाहिए, अर्थशास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, उसको खूब अध्ययन करना चाहिए। कितना नेता और संगठनवाद अध्ययन करता है? ये सवाल समाज पूछे ना। लेकिन आज तो घर घर में पार्टियां बन रही हैं। तो पार्टी बन, इसका मतलब नहीं कि मैंने क्या कहा आपने सुना ही नहीं। लोग, रूलिंग क्लास यहाँ का समझ गया है कि दलित लोग सीरियस नहीं है एजेंडा को लेके। सब पार्टी बना रहा है, पार्टी बन, जहां जहां देखो पार्टी ही बन रही है। तो इसका मतलब आप एजेंडा, दलित एजेंडा के लिए सीरियस नहीं है। पार्टी बना के बार्गेन करके थोड़ा पैसा मिल जाए, 2-4 टिकट मिल जाए, सफ़ेद कुर्ता पजामा मैं पहन लूँ, पहन के नेता बन जाऊँ, इतना ही ख्वाहिश है। उसके एजेंडा में सोसाइटी नहीं है। नहीं तो बाबा साहब ने तो कहा था ना कि पूरा एक लीडर की फौज तैयार करनी है। कहाँ है लीडर, बताइए जरा मुझे। कितने लोग हैं आर्टिकल लिख रहे हैं अखबारों में, कितने लोग बहस कर रहे हैं, कितने लोग, आप कभी सुना है दलित नेताओं और संगठनों की प्राइम मिनिस्टर के पास डेलीगेशन लेके जा रहा है? सुना है? तो इसीलिए रूलिंग क्लास समझ गया कि सब तो अनरियलिस्टिक ड्रीम पाले हो कि हम हुक्मरान रात में सपना देखता है कि एकदम संसद में गुंबद में बैठा हो, अब ब्राह्मण विदेश चला गया, उसकी पूरी बंगला मेरे पास आ गया है, खूब गुदगुदी लगता है, खूब आराम से सोता है, एकदम रेस्ट लेता है। पॉलिटिकल समझ रखना जरूरी है। पार्टी रहना, हम भी तो चाहे आज पार्टी नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं ना। किसी पार्टी के बाद जाके नमस्ते भी कर सकते हैं, करते हैं। क्यों? तो हमारी बात लोग ज़्यादा सुनते हैं, ज़्यादा समझते हैं कि हम जो है अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं, अपने जेब से नोट खर्चा करके ही काम हो रहा है। किसी से चंदा मांगा है? किसी से वोट मांगा है? नहीं मांगा ना। तो सब लोग पार्टी ही बना लोगे, 2 आदमी मिलकर 3 पार्टी बनाओगे, एक अलग अलग, एक दोनों मिलके, तो तुम्हारे वोट की कीमत कितनी है भाई? कोई तुमसे वोट नहीं मांगने का, तुम्हें सुने है क्या? इंडिया में दलितों को इनवाइट ही नहीं किया, दलित पार्टियों को। क्यों? जब पहले से आप घोषणा कर दिए हैं कि हम नहीं जाएंगे गठबंधन में, अलायंस में, हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, तो इंडिपेंडेंट लड़िए ना। फिर तो किसको मजबूत करेंगे? देश के लोग समझ रहे हैं। 10 साल में जितने कठिनाई हम लोग झेले हैं, नेता सब क्यों चुप? हम लोग तो बोल रहे हैं ना, कहाँ पकड़ता है हमको सीबीआई ईडी? पकड़ता है? एक बार केस किया, एक दिन में तो छोड़ ही दिया। तो इसलिए दोस्तों, सवाल है कि आप लोग के माध्यम से ये कह रहे हैं, ये सब जात जात का पार्टी बन चुका है। कोई भी सीरियस आदमी ऊपर से इसे देखेगा कि दलित लोग का राजनीति कर रहा है, दलितों में भी जात जात की पार्टी बना लिया है, तो हंसेगा। कितना मूर्ख समाज है ये पूरे दलित समाज का एजेंडा गायब है, खाली जात जात। अब देखिए किसको अठावले किसके साथ है, चिराग पासवान किसके साथ है, मांझी किसके साथ है, ठीक है। तो इसका मतलब दलित समाज कोई नेता सब, संगठन वाला सब पूरे समाज को गुमराह कर रहा है, उसके पूरे रिसोर्सेज को बर्बाद कर रहा है, उसके आने वाली पीढ़ी के करियर को बर्बाद कर रहा है। इसलिए समाज को सचेत होना चाहिए। बीएसपी की पॉलिटिक्स को हम किसी पार्टी विशेष पे नहीं बोलेंगे, है ना। बीएसपी जो करे उनके प्रवक्ता से जाके पूछिए उनका क्या एजेंडा है। एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, एज ए एक्टिविस्ट, मैं एक ओवरऑल दलित पॉलिटिक्स का क्रिटिक दे रहा हूँ, ठीक है। दलित पॉलिटिक्स का क्रिटिक दे रहा हूँ। कोई पार्टी, कोई संगठन का नाम लिया मैंने नहीं। तो ये समझिए, समाज समझे, जब वोट दे तो नेता से पूछे कि भैया बता करेगा क्या हमारे लिए। समाज भी अब आदत लग गया, सब जाके ठेकेदारी मांगता है, ट्रांसफर पोस्टिंग कराता है, कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं मांगता है। बाबा साहब ने कहा था शिक्षा शेरनी का दूध है, एजुकेट, पूरा नारा खूब देगा, लेकिन किसी दलित संगठन और इसके एजेंडा पे एजुकेशन आपने देखा है कहीं नहीं। तो ये पूरा ये संगठन पार्टी गुमराह कर रहा दलित समाज को। जो बाबा साहब, जगजीवन राम, कांशी राम जी, 3 मैं समझता हूँ एक कड़ी है दलित राजनीति की। उन्होंने जो प्राप्त किया, ये सब बैठ के आराम से उसको गवा दिया। मिशन हर समय ईमानदार लीडर लोग ही चला सकते हैं। नंबर 1, अंतिम बात कह रहा हूँ कि जो आदमी डरा होता है वो पहले ही मरा होता है, और जो डरता नहीं है कभी मरता नहीं है। ये बाबा साहब की लाइन है। शुक्रिया, थैंक यू। लास्ट सवाल है, 2024 में दलित पॉलिटिक्स का भविष्य क्या है? कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं है, क्योंकि सब लोग खाली पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स, टू मच पॉलिटिक्स। ब्राह्मण बनिया को कभी पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स करते देखे दिन रात? किसी ने अभी पीएम का कैंडिडेट घोषित किया है? तो खाली इतनी राजनीति समझ आ गई कि सब बर्बाद कर रहे हो, खुद जिस डाल पे बैठे उसी को काट रहे हो, जो संविधान में मिला उसी को नहीं बचा पा रहे। ये तो हाल है तुम्हारा। सर देश की, चलिए, थैंक यू सर
देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है दलितों की बसपा, उसको इनवाइट नहीं किया गया किसी भी गठबंधन के वो द्वारा। जाके उनसे पूछे, मैं राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैंने दलित पॉलिटिक्स पे ओवरऑल मिशन पे मैंने बात की है कि मिशन किधर जा रहा है। मैं राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता थोड़ी हूँ। इनवाइट किया कि नहीं किया, अंदर खाते क्या चल रहा है, कौन किसके साथ अलायंस किए हुए है, कौन टिकट बेचेगा, कौन टिकट खरीदेगा, कौन नहीं खरीदी, आप लोग का पता लगाना काम है। हम लोग ओवरऑल समीक्षा देते हैं। शुक्रिया।